अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू वनडे शोरबे वाले की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, ख़ास तौर पे सादा रोटी हो या फिर पराठा हो तो इसको खाने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। चावलों के साथ भी ये सर्व किया जा सकता है, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर रोटी के साथ इसको पसंद किया जाता है। और इस सालन को बनाने के लिए इसका शोरबा बहुत ज़्यादा अहम है। शोरबे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और शोरबा जितना अच्छा बना होगा, ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी, उतना ही ये सालन ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसकी ग्रेवी, इसका शोरबा बनाने के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। 1 ब्रंच पूरा है लहसुन का, देसी लहसुन है फ्रीज़ किया हुआ, और ये 2 मीडियम प्याज़ हैं और 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टमाटर है। तो ये सारी चीज़ें हमने पैन में डाल दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी, और पानी डाल के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक ये अंदर ही अंदर अपने स्टीम के अंदर गल जाएंगी सारी चीज़ें। तो फिर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से शोरबा बनाएं तो बहुत अच्छा सा शोरबा बनता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हमने कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद ये गल चुके हैं और पानी भी इनका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो इसको हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया, 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर दी, और 1/4 टीस्पून इसमें हमने हल्दी ऐड कर दी है। और इसके बाद इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने 1/4 कप डाला है और इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को हमने फुल कर लिया है ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो जल्दी से ड्राई हो जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे जितनी देर तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आएगा। तो ये देखें कितना अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो रहा है, और जैसे जैसे इसका पानी ड्राई हुआ हमने इसकी फ्लेम स्लो कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, 1/2 कप। दही को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया। फ्रेश दही है ये। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हीप। तो इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। दोबारा से ऑयल इसका सेपरेट होगा तो फिर इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ी। तो ऑयल जैसे जैसे सेपरेट होता जा रहा है, पानी ड्राई हो रहा है, इसकी आंच हमने हल्की से हल्की कर दी है ताकि ये नीचे लगे ना और बहुत अच्छा सा भुन जाए। तो अब इसके अंदर हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलू हमने 1/2 केजी लिए हैं और बड़े बड़े पीसेस में इनको काटा हुआ है। आलू अंडे में और आलू गोश्त में हमेशा बड़े बड़े आलू के पीसेस अच्छे लगते हैं। तो इनको हम अब भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे शोरबे के लिए और इनके गलने के लिए। तो पानी हमने इतना ऐड कर दिया है कि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और हमारा शोरबा भी अच्छा खासा रह जाए। इसके अंदर शोरबा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हमने अब कवर करके रख देना है स्लो फ्लेम के ऊपर। मीडियम टू स्लो रखनी है फ्लेम इनको गलने के लिए। और ये हमने अंडे लिए हैं, इनको मड पॉट में हमने डाल के तो रख दिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये डिप हो जाए अच्छी तरह से और इनको हम अब उबालेंगे। तो 5 मिनट तक जब पानी उबलता रहेगा तो फिर ये हमारे जो एग्स हैं ये अच्छी तरह से अंदर से पूरे डन हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। फिर इनको हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे और ठंडे पानी से निकाल के इनको अच्छी तरह से पील कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पील हो जाएंगे। तो अंडे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं आलू हमारे गले हैं या नहीं। तो आलू अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आँच को हमने स्लो कर दिया है। अंडे अब हमने पील करके इसके अंदर रख दिए। तो अब इनको दम पे रखेंगे हम, गार्निशिंग वगैरह लगा के इसके ऊपर। ये हमने गरम मसाला ऐड कर दिया तकरीबन 2 टीस्पून,
और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। और इसके अब हम इसकी नमक वगैरह चेक कर लेंगे। इस स्टेज पे नमक ज़रूर चेक कर लें, अगर कम हो तो डाल लें। तो काफ़ी ज़्यादा कम था नमक, तो बैलेंस हो गया। इसको हमने अब कवर करके रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए दम पे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी, मसाला जो हमने बनाया था बहुत मज़े का बना था और शोरबा भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो इस सालन की जान जो है वो शोरबा ही है। तो इसमें अंडों की खुशबू भी आने लग गई, इसको हमने दम पे रख दिया था। तो ये बहुत मज़े का हमारा सालन तैयार हो चुका है। और जिस तरह से हमने मसाला बनाया है, ये बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई भी इसको बना सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो शोरबे में लहसुन, प्याज वगैरह, अगर टमाटर वगैरह नज़र आएँ तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से शोरबा बनाएँ तो बड़ी आसानी रहती है और खाने में मज़ा भी आता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।